आज हम यूनिट 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज जो हमारी रह गई थी उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन कि रेगुलर नाउन क्या है और इर्रेगुलर नाउन क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेगुलर नाउन्स आर इजीली मेड प्लूरल। जो रेगुलर नाउन होते हैं उनके हम आसानी से प्लूरल बना लेते हैं, क्योंकि जो रेगुलर नाउन होते हैं उनके प्लूरल बनाने के कुछ असूल होते हैं, ठीक है, जिसके तहत हम वो उनके प्लूरल बनाते हैं और हमें अगर वो पता हो तो हम आसानी से बना लेते हैं विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस, ठीक है, सच एज एडिंग एन एस और ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड। इसमें चेंजिंग तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी रेगुलर नाउन है उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उन वर्ड्स के एंड पे एस और ई एस मस्ट होगा, ठीक है, एस और ई एस उनके एंड पे मस्ट होगा, ठीक है, और रूल चाहे कोई भी हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम सिंगुलर जो रेगुलर नाउन हैं उनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या रूल्स हैं, और वो जितने भी रूल्स वाले सिंगुलर जो नाउन होंगे जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे वो सारे रेगुलर नाउन होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, रेगुलर नाउन होंगे। और इर्रेगुलर नाउन क्या है, डोंट फॉलो दीज रूल्स, डोंट फॉलो दीज रूल्स। और इर्रेगुलर नाउन में हम कोई भी रूल जो है उसको फॉलो नहीं करते, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ याद करने पड़ते हैं। उसके स्पेलिंग्स में दरमियान में कहीं भी स्पेलिंग में चेंजेस होती हैं, ठीक है, वो हमें याद करने पड़ते हैं। उनमें कोई उनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल नहीं होता। अब रेगुलर नाउन के क्या रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो मैं आपको दूसरी बुक से दिखाती हूँ, एक से। अब यहाँ पर है अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जैसे पेंसिल्स, शार्पनर्स, पेन्स। प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम बनाते हैं एड्स एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स। ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ एस लगाते हैं, जैसे डेस्क, डेस्क, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, पेपर, पेपर्स। अगर उन पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता तो हम जस्ट एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। अब ई एस किन के साथ लगता है, ई एस जिन वर्ड्स के एंड पे क्या आ जाए, एस हो, डबल एस भी हो सकता है, ठीक है, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जी हो और ओ हो। ये इन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिख लिया यहाँ पर, जिनके एंड पे जी हो और बाजू का ओ वाले भी जो हैं उनको उनके साथ भी ई एस लगता है। कुछ के साथ लगता है और कुछ के साथ नहीं लगता। अब ये देखें, जैसे बुश है, बुशेस, लंच, लंचेस, मैच, मैचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, पोटैटो, पोटैटोज, क्विज, क्विजेस। अब व्हेन अ नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई। अच्छा, ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आपने कैसे जमा बनाना है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आपने वाई को कट करके आई ई एस लगा देना है, जैसे लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज़, बेकरी, बेकरीज, हॉबी, हॉबीज़, कंट्री, कंट्रीज़। और नेक्स्ट देखें, और अगर वाई से पहले वॉवल हो, अगर वाई से पहले, आपने बस इतना याद रखना कि आपने वाई को कट करके आई ई एस लगाना है। और अगर वाई से पहले वॉवल हो, वाई से पहले कोई भी वॉवल आ जाए, ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर आ जाए तो आपने वाई को कट नहीं करना, जस्ट एस लगाकर उसकी जमा बनानी है। इसी तरह फॉर मोस्ट नाउन दैट एंड्स इन एफ और ई एफ एड एस टू फॉर्म द प्लूरल्स, जैसे बिलीफ, बिलीफ्स, रूफ, रूफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, ठीक है। कुछ याद करने वाले भी होते हैं, कुछ में रूल अप्लाई होता है और कुछ याद करने वाले भी इस तरह के याद करने पड़ते हैं। फॉर सम नाउन्स दैट एंड्स इन, और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके एंड पे अगर एफ़ आ जाए, ठीक है, एफ़ आ जाए या एफ़ ई आ जाए, एफ़ आ जाए या एफ़ ई आ जाए, तो आपने क्या करना है, एफ़ को कट कर देना है, एफ़ ई को कट कर देना है और वी ई एस लगाकर उसकी जमा बनानी है, जैसे वाइफ, वाइफ्स, कॉल्फ, calf, calves, calf, calves, wolf, wolves, leaf, leaves, thief, thieves, ठीक है।
तो ये चेंजेस वाले जितने भी नाउन हैं जिनके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए, तो ये सारे क्या हैं, रेगुलर नाउन हैं। ये सारे रेगुलर नाउन हैं। अब ये देखें, ये रेगुलर नाउन है, ठीक है, और ये रूल्स के तहत हैं। जैसे ये एंड पे सी एच आ गया तो हम ई एस लगाएंगे, एक्स है तो ई एस लगाएंगे, ठीक है। और इर्रेगुलर नाउन में कोई रूल्स जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता, ये जस्ट याद करने वाली, इसमें स्पेलिंग में चेंजिंग होती है। जैसे मैन, मैन, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर है राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। यहाँ पर हमने खुद लिखने हैं। ये रेगुलर नाउन्स हैं ट्री, ट्रीज, टेबल, टेबल्स, बुश, बुशेस, पेज, पेजेस, वुमेन, वुमेन, गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट है राइट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। जो वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं, पहले हमने रेगुलर नाउन क्या होते हैं, इर्रेगुलर नाउन क्या होते हैं वो सीख लिया है, और अब हमने इन अंडरलाइन वर्ड को दुरुस्त कॉलम में लिखना है। यहाँ पे दोनों जगह पे उन्होंने इर्रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन लिख दिया है। ये मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए अपने माइंड से काम ज़रूर लिया करें, ठीक है। जो भी काम करें सोच समझ के करें। ये हाँ, बेशक आप इसको रेगुलर बना लो, इसको बना लो, मैंने स्टार्ट में ये आई आर कट कर दिया है। ये रेगुलर नाउन यहाँ पे हमने लिखने हैं और यहाँ पे इर्रेगुलर नाउन लिखने हैं। अब कैट है, कैट की जमा बनाने के लिए हम एस लगाएंगे तो ये रेगुलर नाउन में आएगा। और माउस, माउस की जमा बनाना है, माउस की जमा क्या है, माइस है, तो ये इर्रेगुलर नाउन में आएगा, ठीक है। और मैन की जमा क्या है, मैन है, वुमेन की जमा वुमेन है, तो ये किस में आएगा, इर्रेगुलर नाउन में आएगा। डेंटिस्ट है और डेंटिस्ट यहाँ पे आएगा क्योंकि हम एस लगाएंगे इसकी जमा बनाने के लिए। और टूथ है का टीथ है, तो ये टूथ जो है जो इर्रेगुलर नाउन में आएगा, ठीक है, इर्रेगुलर नाउन में आएगा। और गर्ल्स है, ग्लासेस है, ये रूल्स के तहत होने वाले हैं। ये प्लेट्स हैं, टेबल्स हैं, ये इसके साथ यस लगेगा, इनके साथ एस लगेगा, तो ये सारे रेगुलर नाउन में आएंगे। इसे मदर्स के साथ भी एस लगेगा, बुक के साथ भी एस लगेगा, तो ये सारे रेगुलर नाउन में आएंगे। यहाँ पर हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। मैंने आपको पहले बताया है कि आर्टिकल होते हैं 3, आ, एन और दा, और इसकी काइंड्स हैं 2, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है आ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में दा। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब हमने ये सेंटेंस पढ़ने हैं और देखना है कि आर्टिकल को हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। When we talk about something already known or which have been previously mentioned, ठीक है, जब हम पहले से किसी चीज़ के बारे में हमें मालूम होता है या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र पहले से हो चुका हो, तो उसके लिए हम दा यूज़ करेंगे। आई हैव अ पैरट, द पैरट इज़ ग्रीन, क्योंकि मेरे पास पैरट है और मुझे पता है कि उसका रंग ग्रीन है। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज, इस चीज़ के बारे में पहले जिक्र हो चुका है, तो फिर पूछा जाता है कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी कीज़ को कहाँ रखा है, चाबी को। We define और आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, जब किसी ख़ास शख्स या चीज़ को बयान किया जाता है या उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके लिए द को यूज़ किया जाता है। कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, किसी ख़ास लड़के की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि कैन यू सी, क्या आपने उस लड़के को देखा है जो रेड शर्ट में था, ठीक है। कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, जो रेड शर्ट में था। द मैन हु रोड दिस बुक, द मैन वो आदमी, हु रोड दिस बुक जिसने ये किताब लिखी, इज़ फेमस, मशहूर है। ये ख़ास शख्स की तरफ इशारा है जिसकी हम शनाख्त बता रहे हैं कि ये वो किताब है जिसको फ़लाँ शख्स ने लिखा है। तो इसी तरह जब किसी शख्स या चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है किसी ख़ास शख्स या चीज़ को, तो उसके लिए हम दा को यूज़ करते हैं। रेफ़र टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, ऐसे लोगों या चीज़ों का जिक्र करने के लिए जो यूनिक हों, ठीक है, जो
यूनिक हूँ, दूसरों से थोड़ी मुख्तलिफ हूँ, लासानी हूँ, लाजवाब हूँ, ठीक है। जैसे क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, क्लाउड्स बादल, बादल आसमान के पार चले गए। क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, 7 o'clock इन द, सूर्य शाम को 7 बजे गरूब होता है, ठीक है। अब ये देखें अहम चीज़ है द स्काई और द सन, ठीक है। और सूरज जो है वो किस वक्त, ये टाइम को मेंशन किया कि किस वक्त, ठीक है, सूर्य शाम को 7 बजे गरूब हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम बताया है, द इवनिंग। अब यहाँ पर है बिफोर सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, सुपरलेटिव जो है डिग्रीज़ है उसके साथ और ऑर्डिनल नंबर के साथ दा का यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर क्या है, जैसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से फुल स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके साथ दा यूज़ किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव के साथ। अच्छा जी, अब है दिस इज़ द हाईएस्ट, दिस इज़ द हाईएस्ट। ऐसे हाई की सेकंड क्या डिग्री क्या है और थर्ड क्या है, थर्ड डिग्री के साथ, ठीक है। हाई, हायर, हाईएस्ट। दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द लाहौर, तो थर्ड डिग्री के साथ, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, द आएगा हमेशा, और ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द आएगा। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। अब यहाँ पर है विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, उस नाउन के साथ, उन नाउन्स के साथ जो अपने पूरे ग्रुप की बात करते हैं, अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, तो जिराफ जो है वो अपने पूरे अपने ग्रुप के जितने भी हैं जिराफ्स, उनकी नुमाइंदगी कर रहा है कि सारे जो जिराफ हैं वो कैसे होते हैं, टॉलेस्ट होते हैं। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। She has given a lot of money to the poor. She has given a lot of money to the poor. ठीक है। अब इस तरह से आपने दा को यूज़ करना है कि उसने बहुत से पैसे गरीबों को दिए, एक गरीब को नहीं दिए, सब गरीबों को दिए। विद द नेम्स ऑफ रिवर, दरियाओं के नामों के साथ, विद द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स एंड ओशंस, इन नामों के साथ आपने हमेशा दा लगाना है, ठीक है। देयर शिप क्रॉस द अटलांटिक इन 3 days, दे caught fish from the Ravi, they caught fish from the Ravi, hiking across the Himalayas would be difficult। अब नेक्स्ट देखें, विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, जो मशहूर बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, मशहूर इमारतें, म्यूज़ियम्स और मोनूमेंट्स, ठीक है, मशहूर इमारतें, अजायब घर या यादगारों के साथ हम दा लगाते हैं। वी वेंट टू द लाहौर म्यूज़ियम, सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क। नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, आपने आर्टिकल यूज़ करना है यहाँ पे। अब देखें एशिया इज़ द लार्जेस्ट, अब देखें क्या कहा था उस वक्त, थर्ड डिग्री, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री के साथ क्या आएगा, हमेशा द आएगा। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जब किसी चीज़ का सबके साथ कंपटीशन हो तो हमेशा थर्ड डिग्री को यूज़ किया जाता है और थर्ड डिग्री के साथ हमेशा द आता है। माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, माई कज़न इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर है देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द टेबल, यहाँ पर एन आएगा क्योंकि वोवल साउंड है, ठीक है, वोवल लेटर है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। और आ और एन को कैसे यूज़ किया जाता है ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले बता चुकी हूँ। फिर बताती हूँ कि वोवल साउंड्स, अगर आ की साउंड हो इंग्लिश में और इन वर्ड्स को जब हम लिखें तो स्टार्ट में अगर उर्दू में लिखें तो अगर अलीफ आ जाए तो आपने एन लगाना है। देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द टेबल, ब्रिंग मी अ बॉटल ऑफ वाटर, सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पे एज क्या है, साइलेंट है, तो हमने साउंड देखनी है कि हम वर्ड को जैसे बोल रहे हैं उसकी साउंड स्टार्ट में क्या है, ऑनेस्ट,
ठीक है, आ की साउंड आ रही है। अगर हम इसको लिख के देखें, ऑनेस्ट अलिफ वाव, तो स्टार्ट में अलिफ आ रहा है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। ही क्विकली एट द केक, ठीक है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो फलां वाला जो वो केक जो है उसने तेज़ी से खाया। अब यहाँ पर है रीराइट ईच सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल इन योर बुक। अब हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करने हैं वर्ड्स के साथ। इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट, अब देखो थर्ड डिग्री है तो उसके साथ द आएगा। इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान में। अब है एन एग के साथ क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, और ई फिर हम स्मॉल लिखेंगे यहाँ पे। एन एग हैज़ एन ओवल शेप, ठीक है। ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स, तो किसी घर की तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है। ख़ास उसको जब हम किसी चीज़ की तरफ उसको डिफ़ाइन करने के लिए उसकी तरफ इशारा करते हैं तो दा लगाया जाता है। ही लिव्स इन द हाउस, कि वो उस घर में रहता है, कि वो हम उसको उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स। हिज फादर लाइक्स टू रीड द डेली न्यूज़, ठीक है, ख़ास चीज़ों के साथ विदा आता है। हिज फादर लाइक्स टू रीड द डेली न्यूज़। यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया में हर जगह पे जा सकते हो। यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तो वर्ड के साथ भी द आएगा। यहाँ पर है आ एंड विद मस्ट कॉन्सोनेंट लेटर्स। Read the given sentences and notice the use of a and with mute consonant letters, कि जो mute consonant letter हैं उनके साथ हमने आ को कैसे यूज़ करना है। अब ये देखें, सारा हैड रिटर्न आफ्टर एन आर, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे एच स्टार्ट में हमने तो ये कहा था कि अगर स्टार्ट में वोवल्स आ जाएं जिस वर्ड्स के साथ, उसके साथ हमने एन लगाना है। और मैं ये कहती हूँ कि जिस वर्ड्स की साउंड वोवल्स की होगी, ठीक है, तो हमने उसके साथ एन लगाना है। अब इसको हम आर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर पढ़ रहे हैं, आ की साउंड है, इसको आर को लिखें तो स्टार्ट में अलीफ आता है। उर्दू में लिख के देखें तो अलीफ आता है। मैंने क्या कहा था कि आपने वर्ड्स को लिख के देखना है, अगर स्टार्ट में अलीफ आ जाए उस वर्ड्स को उर्दू में लिखें, अगर स्टार्ट में अलीफ आ जाए तो आपने एन लगाना है, अगर उसकी साउंड आ की होगी तो आपने एन लगाना है। ये एज जो है वो साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ रहे, तो हमने तो देखनी है वर्ड की साउंड एन आर, तो आर है तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। यूसुफ इज़ एन ऑनरेबल सिटीज़न, और यहाँ पर भी एज साइलेंट है तो हम एन लगाएंगे ऑनरेबल, ठीक है, तो हमने साउंड देखनी है वर्ड की। हिज फादर इज़ एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, तो यहाँ भी एन आएगा। ही गेव हिम आ रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, रैप्ड, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है तो साउंड इसकी कॉन्सोनेंट क्या है, रैप्ड, तो आ आएगा। माई मदर बॉट आ रिस्ट वॉच, यहाँ पर भी डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू हम नहीं पढ़ रहे, रिस्ट वॉच। ब्रिंग अ नाइफ फ्रॉम द किचन, यहाँ पर भी के साइलेंट है। द टीचर है शोन द डायग्राम ऑफ अ नी, यहाँ पे के साइलेंट है, ठीक है। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं कि जिनको हम नहीं पढ़ते, ठीक है, जैसे डब्ल्यू, रैप में डब्ल्यू, और यहाँ पे हमने पढ़ा है नॉक में के। वी पुट द आर्टिकल आ और एन विद दोज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन द, जो फोकस करते हैं, फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ द सेकेंड लेटर, ठीक है। तो हमने फिर सेकेंड लेटर की, अगर पहला लेटर जो है किसी भी वर्ड का वो साइलेंट है, ठीक है, उसको हम नहीं पढ़ते, तो हमने दूसरे वर्ड की साउंड पे फोकस करना है, उसको देखते हुए हमने आ और एन का यूज़ करना है। यहाँ पर है डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव। रीड द गिवन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स विद देयर सेंटेंसेस, ठीक है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं, 3 होती हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव डिग्री,
ठीक है। पॉजिटिव डिग्री तफसील नफसी, कंपैरेटिव डिग्री तफसील वाज, सुपरलेटिव डिग्री तफसील कुल। ठीक है। जब किसी भी चीज़ के अपने ही बारे में बात की जाती है, उसका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, कि जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ, सिर्फ अपने बारे में, इस बुक की बात करूँ, इस बुक के बारे में, ठीक है, इसके किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। जब दो चीज़ों को आपस में, जब मैं इस किताब का किसी और किताब से कंपैरिजन करूँगी तो कंपैरेटिव डिग्री, अपना मुकाबला किसी और के साथ करूँगी तो कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जब हम पूरे ग्रुप के साथ मुकाबला होता है, सबके साथ जब मुकाबला किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है। अब ये देखें, दिस पाथ इज़ लॉन्ग, ये रास्ता लंबा है, दिस पाथ इज़ लॉन्गर दैन दैट, ये रास्ता उस रास्ते से लंबा है। अब यहाँ पर इसका किसी के साथ कंपटीशन है, सिर्फ इस रास्ते की अपनी ही बात हो रही है कि ये लंबा है। ठीक है। यहाँ पे इसका कंपटीशन किसी दूसरे रास्ते से हो रहा है कि ये रास्ता उस रास्ते से ज़्यादा लंबा है। दिस पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ्स, यहाँ पे है कि ये रास्ता उन तमाम रास्तों से ज़्यादा, सब रास्तों के साथ अब इसका मुकाबला है, उन सब के साथ। ठीक है। माई बैग इज़ हैवी, मेरा बस्ता भारी है। माई बैग इज़ हैवियर दैन योर्स, मेरा बैग तुम्हारे बस्ते से भारी है। माई बैग इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल थ्री, मेरा बैग उन तीनों बस्तों से ज़्यादा भारी है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे अपने ही बैग की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे इसका मुकाबला दूसरे के साथ हो गया और यहाँ पे तीनों के साथ हो गया कि मेरा बैग जो है उन तीनों से ज़्यादा भारी है। एक चीज़ याद रखें कि जब किसी चीज़ के अपने ही बारे में बात होती है तो पॉजिटिव डिग्री, जब एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो दूसरी डिग्री, और जब एक चीज़ का सबके साथ कंपैरिजन किया जाता है या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं। तो मेरी, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो कि डिग्रीज़ को कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट डिग्री और से सेकंड थर्ड डिग्रीज़ बनाने का क्या रूल्स हैं, तो ये सारी इसके बारे में डिटेल जो है वो मेरी ग्रामर लिस्ट में डिग्रीज़ के बारे में एक वीडियो है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स, ये एक छोटा बॉक्स है। ठीक है। दिस बॉक्स इज स्मॉलर दैन योर्स, ये बॉक्स स्मॉलर छोटा है दैन योर्स, तुम्हारे बॉक्स से, यानी कि अब इसका मुकाबला जो है इस बॉक्स का तुम्हारे बॉक्स के साथ, मतलब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि ये बॉक्स जो है तुम्हारे बॉक्स से की निस्बत छोटा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम, इस कमरे में जितने भी बॉक्स हैं उन सब से ये बॉक्स जो है वो छोटा है। ठीक है। हर ब्रदर इज़ टॉल, उसका भाई लंबा है। हर ब्रदर इज़ टॉलर दैन माई ब्रदर, ठीक है, उसका भाई मेरे भाई से ज़्यादा लंबा है। हर ब्रदर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, उसका भाई हमारी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अब ये भाई याद रखें कि जहाँ भी दैन आ जाएगा, ठीक है, दैन में जहाँ भी आपको दैन नज़र आएगा और आपसे कहा जाए कि डिग्री जो है वो आपने कौन सी लगानी है, तो जब दैन होगा तो सेकंड डिग्री आएगी, डॉलर सेकंड डिग्री, दैन के साथ हमेशा सेकंड डिग्री। और अगर दा होगा, जहाँ भी आपको दा नज़र आएगा और उसके बाद हमेशा थर्ड डिग्री ही आएगी। ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। यहाँ आपको दैन नज़र आएगा, वहाँ आपने सेकंड डिग्री लगानी है, और यहाँ पे दा नज़र आएगा आपने थर्ड डिग्री लगानी है जब सबके साथ कंपैरिजन होगा। ठीक है। अब है माई हाउस इज़ बिग, मेरा घर बड़ा है। माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन, मेरा घर कस्बे में जितने भी घर हैं उन सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। अब ये देखें, दा है तो थर्ड डिग्री और दैन है तो सेकंड। ठीक है। अच्छा, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है तो फर्स्ट डिग्री। बाकी ये यहाँ पर डिग्रीज़ दी हुई हैं। राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। लार्ज है, लार्ज की सेकंड डिग्री क्या है, लार्ज की लार्जर और थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है। यंग की क्या है, यंगर यंगेस्ट, और ब्रेव की ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। ठीक है। अब बाकी बहुत ही आसान चीज़ें हैं, वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है।
तो यहाँ तक ही हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चीज़ों को प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अगर एक दफ़ा चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको दोबारा देखें, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।